ओके सो हेलो एवरीवन। और ये रहा हमारा आज का वी प्रबल का क्वेश्चन, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन द वर्ड। यहाँ पे मुझे था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ड, पर ठीक है कोई बात नहीं। वैसे स्टार्टिंग में मेरे को ये क्वेश्चन देख के लगा कि कुछ हार्ड होगा, बट ये हार्ड नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को इन शॉर्ट में रीड करके बताता हूँ। We introduce a function denoted by p such that p 1, 2, 3 n is written as 1, 2, 3 n. For example, if p of 1 is equals to 2, p of 2 is equals to 3 and so on, p of n is equals to 1 जो भी है। तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है कि इसका ये मतलब है कि जो वन फर्स्ट पोजीशन पे था उसका वो सेकंड पोजीशन पे चला जा रहा है, जो सेकंड पोजीशन पे था वो थर्ड पोजीशन पे चला जा रहा है। तो जैसे कि अगर एग्जांपल को कंसिडर करूँ मैं यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है फॉर अ वर्ड ए बी सी डी and a function p 2 3 4 1, the function transforms the word as follows. Since the image of 1 is 2, the symbol in first position moves to the second position. इसका क्या मतलब है कि देखो जो फंक्शन था, जो वर्ड था फर्स्ट पोजीशन पे, वो चला जाएगा सेकंड पोजीशन पे, यानी कि ए चला जाएगा बी के पोजीशन पे। सिंस द इमेज ऑफ 2 इज 3, इमेज ऑफ 2 इज 3, यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो था वो अब चला जाएगा थर्ड पोजीशन पे, यानी कि बी जो है सी की जगह पे चला जाएगा। The symbol in the second position moves to third position. Since the image of 4 is 1, the symbol in the first position moves to the first position. Hence, PABCD is equals to DABC, where P is this 2 3 4 1. तो ये इस पूरे फंक्शन का मतलब है, मतलब 2 3 4 1 और इसकी मदद से और ये ए बी सी डी एक स्ट्रिंग था, इसको ट्रांसफॉर्म करके इस टाइप का बना दिया गया। तो हमें करना भी वही है, पर साथ ही साथ हमें एक और चीज़ करना है। हमें बताना है यूज़र को कि ये जो DABC है, DABC, इसको वापस इसमें कन्वर्ट करने में, ओरिजिनल स्ट्रिंग वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए वो कौन सा फंक्शन होगा। मतलब पहले तो यहाँ पे 2 3 4 1 लग रहा था, अब हमें कौन सा फंक्शन फॉलो करना पड़ेगा ताकि इस चीज़ को दोबारा ABCD में हम कन्वर्ट कर सकें। अगर मैं सैम्पल इनपुट और सैम्पल आउटपुट की बात करूँ तो देखो इनपुट फॉर्मेट हमारा ये रहा। सबसे पहले हम यूजर से एक वर्ड लेंगे, वर्ड जो कि n लेंथ का होगा, और n लाइंस में हम वो डिजिट्स लेंगे ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, सो ऑन। और आउटपुट फॉर्मेट क्या है, हमें वो प्रिंट करना है pw, मतलब हमने यूजर से डिजिट ले लिए थे और फंक्शन ले लिया और वो वर्ड ले लिया था, तो उसको कन्वर्ट करके जो वर्ड बन रहा है वो हमें प्रिंट करना है। और दूसरी बात यह है कि फॉर नेक्स्ट n लाइन शुड प्रिंट द डिजिट ऑफ द फंक्शन दैट ट्रांसफॉर्म pw टू w। इसका ये मतलब है कि पहले तो हमें प्रिंट करना है, पहले हमें इस चीज़ को प्रिंट करना है, इस चीज़ को, और इस चीज़ को प्रिंट करने के बाद हमें क्या प्रिंट करना है, हमें वो नंबर्स प्रिंट करने हैं हर एक लाइन में, जिन नंबर्स की मदद से हम इस चीज़ को दोबारा इसमें कन्वर्ट कर सकें। एग्जाम्पल के लिए अगर एक और एग्जाम्पल देखें तो ये रहा एग्जाम्पल, यूज़र ने हमें नंबर एक वर्ड दिया ABCD और फिर उसने नंबर्स दिए 2 3 1। इसका क्या मतलब है, 2 का ये मतलब है कि जो फर्स्ट प्लेस पे था वो चला जाएगा सेकंड प्लेस पे, जो सेकंड प्लेस पे था वो चला जाएगा थर्ड प्लेस पे, और जो थर्ड प्लेस पे था वो फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा। इसलिए ABC कन्वर्ट होकर बन गया है CAB। ठीक है, अब CAB को वापस अगर मुझे ABC में कन्वर्ट करना है तो मुझे कौन सा वो नंबर ऑर्डर नंबर फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो ये जो C है, C इसको होना चाहिए थर्ड पोजीशन पे, A जो है इसको होना चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे, और B को होना चाहिए सेकंड पोजीशन पे। तो नंबर क्या होगा, 3 1 और 2, बस यही करना, बहुत सिंपल है। मैं इसको टाइप करके बताऊंगा, मतलब पहले क्या करता था कि मैं जो मेरे कोड होते थे रिटर्न उसको बस एक्सप्लेन करता था, बट इस बार मैं पहले लिखूंगा भी और एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट लेंगे, इसके बाद मैं काम करता हूँ, मैं एक टेम्पलेट लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, टेम्पलेट मतलब एक एम्प्टी लिस्ट, और एक काम करता हूँ एक और लिस्ट, स्टोर लिस्ट। दो लिस्ट बना लिया है, एम्प्टी लिस्ट। इसका आगे क्या, अभी मैं इन दो लिस्ट के साथ क्या करूँगा कि जो मैंने यूजर से इनपुट लिया ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है। ठीक है, जैसे कि आप एक कमेंट डाल देता हूँ, मैंने यूजर से ले लिया, यूजर ने मुझे ABC दिया, तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को मैं सेपरेट करके इन दोनों लिस्ट में डाल दूंगा ताकि उन दोनों लिस्ट को मैं आगे यूज कर सकूँ अपने ऑपरेशन में। तो फॉर आई इन एफ स्ट्रिंग, फॉर आई इन एफ स्ट्रिंग टेम्प लिस्ट डॉट अपेंड आई, और स्टोर तो यहाँ पे मैंने दोनों अपने लिस्ट में इनको स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब इन दोनों लिस्ट के साथ मुझे जो कहना मैं करूँगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करने वाले, सबसे पहले हम क्या, अभी देखो हमने तो सिर्फ अभी एक ही चीज़ लिया, हमने सिर्फ यूजर से ये इनपुट लिया, अभी ये नंबर्स भी लेने बाकी हैं। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एफ स्ट्रिंग, लेन ऑफ एफ स्ट्रिंग, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एफ स्ट्रिंग, मतलब सपोज इसका लेंथ 3 है तो मुझे यूजर से 3 नंबर लेने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एफ लिस्ट लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखो फिर मैं क्या करूँगा, यूजर से इनपुट ले लेता हूँ एक नंबर, तो एक इंटीजर फॉर्मेट में नंबर लूँगा। ठीक है, ये मुझे
मुझे नंबर मिल गया। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेम्प लिस्ट n-1 इज इक्वल्स टू एफ स्ट्रिंग आई। यहीं पे हमारा पूरा खेल खेला जा रहा है। देखो इसमें हो क्या रहा है कि जो टेम्प लिस्ट था, टेम्प लिस्ट इसके अंदर पता है क्या होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि टेम्प लिस्ट के अंदर क्या होगा। टेम्प लिस्ट के अंदर होगा, ठीक है, ये है हमारा टेम्प लिस्ट, और ये जो हमारा स्टोर्ड लिस्ट है ये भी सेव होगा, ठीक है। ये देखो टेम्प लिस्ट और स्टोर्ड लिस्ट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यूजर से एक इनपुट लिया n, ठीक है, और सपोज यूजर ने हमें दिया एक नंबर दैट इज 3, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर, सॉरी 2 दिया था यूजर ने, ठीक है। तो एक काम करता हूँ 2 ले लेते हैं, ठीक है, पहले यूजर ने हमें यहाँ पे 2 दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा है टेम्प लिस्ट 2-1, ठीक है, n की जगह पे अभी के लिए मैं 2 लिख देता हूँ। 2-1 इसका क्या मतलब है, 2-1 की वैल्यू क्या होती है, 2-1 की वैल्यू होती है 1। तो यानी कि जो टेम्प लिस्ट है इसके फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स यानी कि बी, ये जो बी है इसको मैं चाहता हूँ चेंज करना, किस में चेंज करना चाहता हूँ, एफ ऑफ आई में चेंज करना चाहता हूँ। और आई की वैल्यू इनिशियली क्या है, देखो इनिशियली आई की वैल्यू है 0, ठीक है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। तो यानी कि जो टेम्परेरी लिस्ट का जो एलिमेंट था बी, फर्स्ट इंडेक्स पे बी था, ये चला जाएगा एफ, मतलब इसकी जगह पे एफ स्ट्रिंग का जो 0 एलिमेंट था, मतलब एफ स्ट्रिंग जो था इसके यहाँ पे देखो ए था ना, ए, तो ए आ जाएगा बी की जगह पे, तो यहाँ पे आ गया हमारा ए। ओके, अभी देखो, अब नेक्स्ट लूप में हमारा जो आई की वैल्यू होगी, ठीक है, आई की वैल्यू इस बार हो जाएगी 1, ठीक है। और सपोज यूजर ने हमें इनपुट दिया 3, तो इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब बनता है 3-1 दैट इज 2, और यहाँ पे है 1। इसका ये मतलब है कि जो टेम्परेरी लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे जो वर्ड आता है, यहाँ पे क्या आता है सी आ रहा है ना, सी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, जो मेरा स्ट्रिंग है एफ ऑफ स्ट्रिंग, इसका जो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आ रहा है बी, तो सी की जगह पे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बी। ये हो गया। अब देखो, अब आई की वैल्यू क्या होगी, अब होगी आई की वैल्यू 2, और सपोज हमारे यूजर ने यहाँ पे दे दिया एन की वैल्यू 1, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1-1 दैट इज 0, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2। इसका क्या मतलब है, जो टेम्परेरी लिस्ट की 0 इंडेक्स पे क्या है ए की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ ऑफ स्ट्रिंग का सेकंड इंडेक्स पे जो सेकंड एलिमेंट पे है सी, और यहाँ पे मैं ए की जगह पे सी लिख रहा हूँ। देखो क्या मुझे मिल गया ना, CAB, यही चाहिए था मेरे को, देखो CAB यही चाहिए था, और ये मेरे को मिल गया CAB। तो बस यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था n-1, और यहाँ पे लिखा था आई, ठीक है। तो इस पूरे स्टेप का मतलब आपको समझ में आ गया होगा अब तो, है ना, इस पूरे स्टेप में क्या हो रहा है। अभी इतना होने के बाद देखो, अभी मैं क्या करूंगा, मुझे ये तो मुझे लिस्ट थोड़ी ना प्रिंट करनी है, मुझे तो एक स्ट्रिंग, देखो जो आउटपुट है ये तो एक स्ट्रिंग है, लिस्ट थोड़ी ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको स्ट्रिंग में एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, ans, ये एक स्ट्रिंग है, और इसमें मैं अपना आंसर स्टोर कर दूंगा। देखो कैसे स्टोर करके दिखाता हूँ, और आई टेम्प लिस्ट, और आई इन टेम्प लिस्ट आंसर प्लस इक्वल्स टू आई, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट ans, ठीक है। यानी कि अब हमारा यहाँ पे पता है क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा CAB पूरे प्रोसेस के बाद, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा हमने पहला पार्ट तो क्लियर कर लिया, मतलब हमने ये दिखा दिया, डिस्प्ले कर दिया। अब आता है सेकंड पार्ट की, अब इस CAB को कन्वर्ट करना है मुझे ABC में, पर इसके लिए कौन से नंबर्स हमें लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, अब इसी चीज़ के लिए हमने बनाया था हमारी दूसरी वाली लिस्ट, स्टोर्ड लिस्ट, जिसके अंदर देखो अभी भी करेक्ट वैल्यूज देख रहे हो, ABC ये था ओरिजिनल वैल्यू था, अभी कन्वर्ट करके ये हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं करने क्या वाला हूँ कि मैं पहले सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, एक नम लिस्ट, इसके अंदर मैं अपने नंबर्स को स्टोर करूंगा, ठीक है। ये जो नंबर्स होंगे मेरे, ये देख रहे हो 3, 1 और 2, इनको मैं स्टोर करने वाला हूँ इसके अंदर, इसलिए मैं पहले से क्रिएट कर दे रहा हूँ। अभी मैं देखो क्या करूँगा, मैं करने ये वाला हूँ कि देखो ये जो सी है ना, सी पहले इसको कंसिडर करूँगा, इसको कंसिडर करने के बाद मैं चेक करूँगा कि सी इस वाली लिस्ट में कौन से इंडेक्स पे आती है, कौन से इंडेक्स पे आ रही है, सेकंड इंडेक्स पे आ रही है, ठीक है। उसको मैं अपेंड कर दूंगा इसके अंदर, नम लिस्ट के अंदर। फिर मैं चेक करूंगा कि जो मेरा ए है, ए ये इस स्टोर्ड लिस्ट में कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 0 इंडेक्स पे आ रहा है, मैं उसको इसके अंदर स्टोर कर दूंगा। फिर मैं चेक करूंगा कि जो मेरा बी है, बी टेम्परेरी लिस्ट का जो बी है, वो मेरे स्टोर्ड लिस्ट के कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, देखो ये आ रहा है फर्स्ट इंडेक्स पे, तो मैं इसको नम लिस्ट के अंदर स्टोर कर दूंगा। बस यही करना है, ठीक है। तो मैं पहले कोड लिखता हूँ, फिर बाद में उसको अच्छे से क्लिक करूंगा। फॉर आई इन टेम्प लिस्ट, if I in store list, ठीक है, if I in store list index is equals to store list dot index I, okay, store list dot index I, num
अपेंड इंडेक्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, फॉर आई इन टेम्प लिस्ट, मतलब देखो टेम्प लिस्ट हमारी क्या है ये, तो आई की वैल्यू एक बार क्या होगी, पहले होगी हमारी आई की वैल्यू सी, ठीक है। इफ आई इन स्टोर लिस्ट, ये चेक करेगा कि जो सी जो है सी स्टोर लिस्ट के अंदर है या नहीं है, स्टोर लिस्ट के अंदर तो है, ठीक है। ये हो गया पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंडेक्स पता कर रहे हैं कि जो हमारा स्टोर लिस्ट है उसके अंदर सी कौन से इंडेक्स पे आता है। ये देखो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन से इंडेक्स के अंदर पास, कौन से इंडेक्स में है, ये है सेकंड इंडेक्स पे, तो इसको मैंने कर लिया नम लिस्ट के अंदर अपेंड, जैसा मैंने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड टाइम आई की वैल्यू क्या होगी ए, तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक कर रहा हूँ कि ए जो है स्टोर लिस्ट के कौन से इंडेक्स पे आता है, वो चेक करने का जो भी इंडेक्स है उसको इसमें डाल दे रहा हूँ और ये प्रोसेस होता जा रहा है, ठीक है। इतना होने के बाद देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा नम लिस्ट मिल गया है। अब मुझे यार बस वैल्यू को प्रिंट करनी है, तो देखो फॉर आई इन नम लिस्ट प्रिंट आई प्लस वन। अब आई प्लस वन मैंने क्यों लिखा, देखो ये जो सपोज आई की वैल्यू यहाँ पे सी है, तो ये सी जो है कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, सी जो आ रहा है ये होता है 0, ये होता है 1 और ये होता है 2, तो सी तो है 2 नंबर 2 पे, ठीक है। बट यहाँ पे देखो यार, यहाँ तो दिखा रहा है 3, तो उसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पे +1 करना है। +1 क्यों कर रहे हैं भाई, इंसानों को तो नहीं पता ना कि 0 इंडेक्स क्या है, 1 इंडेक्स क्या है, 2 इंडेक्स क्या है। तुम तो ठहरे बीटेक सीएससी वाले बच्चे, तो तुम्हें तो पता है यार, कंप्यूटर को भी पता है कि ये 0 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, सॉरी 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, पर हम इंसानों को तो, नॉर्मल लोगों को तो नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे +1 लिख रहे हैं, तब क्योंकि लोगों को क्या लगेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे तो मेरे पास 3 होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे +1 लिख दिया, ठीक है। अभी जैसे कि देखो सेकंड टाइम हमारा क्या होगा, सी की आई की वैल्यू होगी ए, तो ए कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, कंप्यूटर के हिसाब से ए तो भाई 0 इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है, सही कह रहा है कंप्यूटर। बट जिनको पाइथन नहीं आता, जिसको नहीं पता इसके बारे में, उसको तो लगेगा कि ये तो फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0+1 लिखा है, तो आके 1 आएगा। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा रन करके दिखा दूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हाँ, सबसे पहले मुझे अपना इंटीजर देना है, मैंने इंटीजर लिख दिया यहाँ पे, और फिर अब मुझे अपना वो नंबर देना है, राइट। नंबर क्या था, एक मिनट, नंबर था 231, राइट, 231, देखो आ गया ना, CAB 3 1 और 2, यही चाहिए था मेरे हिसाब से, 3 1 और 2 बस। तो यही है यार, ये है पूरा कोड, मैंने शायद प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया तो फिर वही लाइक सब्सक्राइब जो भी करना होता है कर दो, और हाँ शेयर करो अपने दोस्तों से, बस दैट्स ऑल, थैंक यू।